ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर नरेश, हमने देखा पिछले दिनों जब दशहरा और दिवाली का समय था तो बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसके बाद संक्रमण के मामले देश भर में बहुत तेजी से बढ़ गए। खासकर दिल्ली में जो कोरोना की थर्ड वेव की बात हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा मामले देखने को मिले, रिकॉर्ड भी टूटे। अब 4 दिनों के बाद क्रिसमस का त्योहार है और एक बार फिर बाजारों में रौनक लौट सी आई है। क्या आप हमारे सुनने वालों को सलाह देंगे और देश की बाकी जनता को कि वो क्या सावधानी बरतें जिससे कि पिछला इतिहास इस बार क्रिसमस पर न दोहराया जा सके? क्रिसमस हो, नया साल हो, ऐसे समय पे लोग जो है रौनक लाते हैं कि पुराना साल भी खत्म हो रहा है, त्योहार भी है। और इस समय जो है जो पुराने त्योहार गए हैं उनसे बहुत विभिन्न वातावरण है। देखिए, अब ठंडा वातावरण है। ठंडे वातावरण में लोग अंदर घुस के बैठते हैं, नेचुरली वेंटिलेटेड एरिया में नहीं जाते हैं जहाँ पे कि अच्छा आवागमन हो रहा है। अंदर बैठते हैं और साथ मिलके बैठते हैं जिससे कि वो थोड़ी गर्माहट भी आए। और ये दो जो फैक्टर हैं कि जिसमें वातावरण का आवागमन नहीं हो और आप बैठे हो और वो भी अंदर बैठे हो, ये एक बड़ा दुधारी चाबुक है। और इससे हमने देखा है दुनिया भर में कोविड का आउटब्रेक बहुत ज्यादा आ सकता है कि दुनिया में बहुत देश ऐसे हैं जो अभी इससे जूझ रहे हैं। उसका कारण यही है कि जो सर्दी का मौसम है उसमें वातावरण कुछ ऐसा बन जाता है, अंदर का माहौल बन जाता है कि अगर एक को है तो वो 100 को फैला सकता है। एहतियात तो सबको अब इतने बताए गए हैं कि सबको याद हो गए हैं, लेकिन ये कि याद होने का मतलब नहीं कि वो फॉलो कर रहे हैं। मास्क है, सिर्फ मास्क को लगा के ऐसे करते चलिए हो गया, मास्क तो लगा लिया ना, फाइन तो नहीं होगा। तो ये भूल जाते हैं कि जो वायरस है वो हमें आंख से तो दिखता नहीं है, कि मच्छर की तरह तो नहीं दिखता, बहुत महीन है। वो अगर मास्क से बचाव कर रहा है तो मास्क के ऊपर आके चिपक गया होगा ना, उसी को आप बार बार इस्तेमाल करेंगे तो वो हाथ लगने से आपके शरीर में, चेहरे में, आंख में, मुंह में कहीं भी जा सकता है और इधर उधर फेंक देंगे तो किसी और के ऊपर जा सकता है। तो जो एहतियात बरतने हैं वही क्रिसमस में, नए साल में और त्योहार में और मौसम में बरतने, लेकिन पूरे मन के साथ और पूरी जानकारी के साथ। जैसे कि आप लोगों का प्रोग्राम है जी, इनको आप सुनते रहें, जुड़ते रहें और वो सब स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, आपने चर्चा की और आपने इस सवाल के जवाब में एक बात कही कि जो मास्क है अगर उसको हम टच करके कहीं दूसरी चीजें छूते हैं तो संक्रमण का खतरा है। एक शोध के नतीजे ये बताते हैं कि यूज्ड मास्क यानी एक मास्क को बार बार पहनने से बेहतर है कि हम मास्क ही न पहने। क्या है इसके पीछे का तथ्य? पहली बात बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात बिल्कुल ठीक नहीं है। पहली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम मास्क को ठीक तरह से रेस्पेक्ट के साथ, आदर के साथ उसको नहीं पहन सकते हैं, उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, तो उसके ऊपर जो कीटाणु लग जाएंगे जो हमें दिखेंगे नहीं, अदृश्य हैं, वो हमारे पास कभी ना कभी हमला करेंगे। हमारे पास, हमारे भाईजनों के पास, हमारे मित्रगणों के पास, हमारे ऑफिस वालों के पास वो हमला करेंगे जी। लेकिन अगर हम उसको निकाल के डब्बे में बंद कर दें और फेंक दें, इसका मतलब ये होगा कि हम जो है ग्राउंड जीरो पे आ गए। हमको वही खतरा है जो कि बिना मास्क के होता है। तो उस हालत में आप मास्क नहीं पहनेंगे तो आपका खतरा पूरा का पूरा बना रहेगा। अगर आप गंदा मास्क पहनेंगे तो और शायद ज्यादा ही हो रहेगा। आप उसको धो सकते हैं, ला सकते हैं। आजकल तो अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गई है और कई जगह तो फ्री में बांटे भी जाते हैं, जहां चाहा वहां रहा। लेकिन आप मास्क को तिलांजलि ना दें और मास्क को साफ रखें और ठीक तरह से डिस्पोज करें। एक और सवाल है कि आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि कपड़े के मास्क भी पहन सकते हैं, सरकार भी इस बात को कह रही है। अब सवाल यह है कि जैसे हम शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, गंदे हो जाने के बाद उसको धो लेते हैं, वापस पहन लेते हैं, उसकी एक लंबी लाइफ होती है। तो क्या कपड़ों के मास्क की कोई सर्टेन लाइफ है या उसको बार बार धोकर लंबे समय तक कब तक पहना जाए? दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। एक तो है कि ये जो कपड़े का मास्क है ये कोविड के साथ नहीं आया है, उसके पहले भी आता था। इनफैक्ट आपको इसे जान के आश्चर्य होगा श्रोताओं को कि ये जो कपड़े का मास्क है ये अस्पतालों में भी यूज करा गया डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि बड़ा अच्छा, किफायती और एहतियात वाला मास्क होता है। सिर्फ एक इसको धोना जरूरी है। अब सवाल आता है कि कब तक इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए ये देखिए कि जो कोविड का वायरस है उसके ऊपर एक चिकनाई की लेयर होती है, जैसे पूरी के ऊपर चिकनाई की लेयर होती है, पराठे के ऊपर लेयर होती है। तो अगर हमारे पास चिकनाई की लेयर आ जाती है वो फिसलता रहता है। उसको निकालने का एक ही तरीका है, साबुन लगाइए। जहां आपने मास्क को या कपड़े को या शर्ट को साबुन पानी से धो दिया
वो मर जाता है, निष्क्रिय हो जाता है और पानी डलते ही वो वॉश आउट हो जाता है, चला जाता है। तो कपड़े का मास्क जहां तक वायरस का काम है उसके लिए दोबारा से वो तैयार हो जाता है और वो जब तक तैयार होता रहेगा जब तक कि वो कपड़ा मजबूत है। अब ये बात अलग है कि अगर बहुत समय तक आप देखिए महीनों सालों तक इस्तेमाल करते हैं तो वो छेनी हो जाता है और उसमें जो है फिर उसकी जो प्रोटेक्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एक सीजन में जैसे कि अभी ये चल रहा है, महीनों आपको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर नरेश, जो लोग कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक हो गए हैं उनमें भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हावी हो रहा है और कुछ लोगों से बात हो रही थी, उनका ये भी मानना है कि शायद ही इस वायरस ने मेरे दिमाग के किसी नस पर ऐसा हमला कर दिया है जिससे कि मेरे सोचने की शक्ति गड़बड़ा गई है और मेरे ऐसे विचार आ रहे हैं कि मैं खुदकुशी कर लूं। क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो कोरोना से ठीक हो रहे हैं और इस तरीके की मनोदशा में जी रहे हैं? देखिए, ये बात उभर के आ रही है कि ठीक होने के बाद उनको मानसिक परेशानियां देखने को मिल रही हैं। इनके ठीक होने के बाद से पहले भी जो व्यक्ति कोरोना से, कोविड से ग्रस्त नहीं हुए थे, उनको भी ये तकलीफ आ रही थी और उसका कारण था कि कोविड की जो बीमारी है, कोविड की बीमारी में अभी 95, 96, 97% लोग तो रिकवर कर गए हैं या कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो कोविड की बीमारी थी उससे बड़ा जो है कोविड का खौफ था और वो जो खौफ होता है शुरू के कुछ दिनों में शरीर को मजबूत करता है, बाद में वो शरीर को कमजोर करता है क्योंकि नॉर्मल एक्टिविटीज बंद हो जाती है, सारे दिन वही खबर पढ़ते हैं, वही चैनल देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मिस इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें से कुछ अपना कमर्शियल इंटरेस्ट भी लाते हैं, तो उसका जो असर पहुंचता है वो बहुत बुरा असर पहुंचता है जिसके ऊपर कोविड नहीं भी है। जिसको कोविड होता है वो उससे ज्यादा खबर देखता है जो कि इसके बारे में आती है कि भाई कितना रिकवरी हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और वो उससे चिंतित हो जाता है। देखिए, पहले बहुत खबर आई कि जो एक्सरे में चेंजेस हैं वो शायद बाद में तंग करते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ रेडियोलॉजी की एसोसिएशन है, उन्होंने बहुत उसका मुआयना करा, वो कहा ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी उसमें ठीक हो जाते हैं, वो फाइब्रोसिस नहीं होता है। तो ये जो चीजें हैं अभी बड़ी जल्दी कहने की होती हैं, लेकिन जहां से एक स्पार्क उठ के आ जाता है वो चिंता का विषय बन जाता है। तो ऐसे समय में मैं उनको कहूंगा कि उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नरेश, एक और शोध बताता है कि जो कोरोना संक्रमण है वो सामान्य फ्लू से 5 गुना ज्यादा खतरनाक है। क्या कहेंगे आप? ये तो इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप खतरनाक किसको कह रहे हैं। अगर हम ये देखते हैं कि उसमें मृत्यु दर खतरनाक है, क्योंकि हमारे लिए तो कोविड में सबसे पहले मृत्यु को ही बचाना होता है, तो जो डेथ इसमें होती है कोविड में वो फ्लू से 5 से 8, 10 गुना ज्यादा होती है। इसीलिए फ्लू के नंबर ज्यादा होते हुए भी उनकी डेथ कम होती है। और दूसरा, इसका कुछ बिहेवियर जो थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है कोविड का। तो कोविड को अगर हम देखें तो फ्लू से थोड़ा ज्यादा है जहां तक उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी, मतलब जिससे कि वो बीमारी का रूप और बीमारी का अंत, मृत्यु, उसमें ज्यादा है और इसीलिए ये ज्यादा चिंता का विषय है। दूसरी चीज एक और है कि जो फ्लू होता है उसके अगेंस्ट, उसके लिए हमारे पास बड़ी कारगर वैक्सीन है, बचाव करती है। और तीसरी चीज ये है कि उस फ्लू के अगेंस्ट अगर खुदा ना खास्ता वैक्सीन लेना कोई भूल जाए या वैक्सीन के बाद भी हो जाए, उसका इलाज भी है, दवाई भी है। ये चीजें कोविड में थोड़ा समय के साथ आएंगी। देखिए, अब वैक्सीन की बात हो रही है, दवाइयों के बीच में बात आई थी, तो ये जो वैक्सीन जब आ जाएगी तो इन दोनों का रूप जो है आपस में मिलना शुरू हो जाएगा और फिर ये जो दोनों का अंतर है कि कोविड ज्यादा खतरनाक है वो शायद और कम हो जाएगा। जैसा कि डॉक्टर नरेश बता रहे थे कि हम सबको आगे बढ़कर अपने आसपास के उन लोगों को समझाना होगा जो मास्क आज भी नहीं पहन रहे हैं, सुरक्षित दूरी का पालन नहीं करना चाहते और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ भी नहीं कर सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाइए। आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और साथ ही साथ संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।